Good morning everyone. Today we are going to discuss the theorems based on quadrilateral. Let's come to the first theorem. First theorem is the sum of all four angles of quadrilateral is 360 degree. आपको क्या प्रूव करना है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है तो इन एंगल्स का सम क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू, आपको शो करना है कि ये एंगल्स का सम आपको क्या मिलेगा 360 डिग्री। इन एंगल्स का सम आपको क्या मिलेगा 360 डिग्री। तो बेसिकली हमने क्वाड्रिलेटरल पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब देखिए इसमें सबसे पहला किसी भी थ्योरम की प्रूविंग में जो भी आपको फर्स्ट थिंग करनी होती है, आप लिखते हो कि गिवन, व्हाट इज़ द गिवन पोर्शन। अगर यहाँ से गिवन पोर्शन की बात की जाए तो देखिए गिवन में क्या चीज़ गिवन है कि देयर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। आपको सिर्फ अभी एक चीज़ पता है कि अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, आपको एक चीज़ ये गिवन है। फिर उसके बाद अगर प्रूफ करने की बात आती है तो टू प्रूफ, आपको देखो क्या प्रूफ करना है बेटा, आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो है, सारे जितने भी एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के उनका सम क्या है 360 डिग्री है। ये चीज़ आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो डेफिनेटली अभी हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर डिस्कस किया कि दैट वाज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जो होगा उसमें हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का बहुत ही अच्छे से यूज़ करेंगे। अगर ये अच्छा होगा कि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। इसीलिए मैंने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बाद एग्जैक्टली यही चैप्टर स्टार्ट किया, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कॉमन होंगे बेसिकली, और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को ही हम इसमें बेसिकली क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। इस थ्योरम में तो नहीं, लेकिन जितने भी थ्योरम्स होंगी, मैक्सिमम थ्योरम्स होंगी या मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम रिजल्ट होगा, उसमें हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन के केस में हमको कुछ चीज़ें जो पहले से पता हैं उनका यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन के केस में हम करेंगे क्या, एक डायगोनल को, किसी भी डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पर बी डी कर दिया हमने, आप ए सी को भी कर सकते हैं। हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन कर दिया तो हमने कहा कि ज्वाइन बी डी को ज्वाइन करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, अब अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आपको ये जो क्वाड्रिलेटरल है टू ट्राइंगल्स में डिवाइड होता हुआ नज़र आ रहा है, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल डी सी बी। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो अब सॉल्व करने की बात, अगर इसको प्रूव करने की बात आती है तो हम इसमें कुछ एंगल्स डिसाइड कर देते हैं। इन एंगल्स को डिसाइड करने से ये होगा कि आप क्योंकि एज अ स्टूडेंट हैं तो आपको ये प्रूविंग थोड़ी सी इजी लगे। ठीक है, इसे हमने एंगल 1 बोल दिया, इसे एंगल 2 बोल दिया, इसे एंगल 3 कह दिया बेटा, और इसे बेटा एंगल 4 कह दिया। ठीक है, आपके लिए ये ठीक है इस तरीके से पढ़ना, क्योंकि ये आपको ईजिली थोड़ा सा समझने में होगी। अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी की। अगर हम बेटा बात करते हैं तो आपको पता है, क्या पता है, वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ से अगर आप देखिए तो इन ट्रायंगल ए बी डी की अगर बात करें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आपका बनेगा। एंगल ए के प्लेस पे एंगल ए रहने देते हैं, बी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज एंगल 1 एंगल 3। तो ए बी डी में जो पार्ट है वो एंगल 1 का है, और एंगल डी के केस में हमने लिख दिया एंगल 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या बन गया, ये 180 डिग्री बन गया बेटा। इसे हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल में, दैट इज बी सी डी। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, अगर ट्रायंगल बी सी डी में देखिए तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू अगेन हमें 180 डिग्री मिलेगा। और अगर यहाँ से आप देखना चाहें तो एंगल बी की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल में हम लोगों ने कंसीडर कर रखी है 3, सी के प्लेस पे एंगल सी और डी के प्लेस पे 4। ठीक, अब इसको हमने कह दिया कि इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया है बेसिकली बेटा। अब करेंगे क्या,
अगर हमको क्वाड्रिलेटरल की बात करनी है तो इस एंगल के इस ट्राइंगल के एंगल्स को और इस ट्राइंगल के एंगल्स को अगर हम ऐड कर दें तो पूरे का पूरा हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD का एंगल मिलेगा। तो हम करने वाले क्या है कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर आपने ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दीजिए। तो यू विल गेट एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स प्लस एंगल 3 प्लस एंगल C प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ये हमको मिल गया बेटा बेसिकली। अब क्या करना है देखिए ध्यान से। सबसे पहला काम तो जो एंगल्स की वैल्यू हमने कंसीडर नहीं कर रखी उनको हम एक साथ रख लेते हैं, दैट इज़ एंगल A प्लस एंगल C। अब एंगल B को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से एंगल चाहिए, एंगल 1 एंगल 3, तो हम एंगल 1 और एंगल 3 को साथ में रख लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3। और एंगल D को कंप्लीट करने के लिए हमको 2 एंगल्स की रिक्वायरमेंट है, एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो हम एंगल 2 प्लस एंगल 4 को साथ में कंसीडर कर लेते हैं और ये आपका क्या मिल जाता है 360 डिग्री। तो बेसिकली यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो आपको क्या मिलेगा, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 दैट इज़ एंगल B। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा एंगल B, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 तो यहाँ से क्या मिल जाएगा एंगल D। एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री, और यहाँ से आप देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से हमें ये मिला कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जितने भी इंटीरियर 4 एंगल्स होते हैं उनका सम क्या मिलता है 360 डिग्री। नाउ लेट्स कम टू द अनदर थ्योरम। अब नेक्स्ट थ्योरम की बात करें तो अब हम जो भी रिजल्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पे कुछ रिजल्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, उन रिजल्ट्स को डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। पैरेललोग्राम की बात करें तो अभी तक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पैरेललोग्राम के बारे में सिर्फ एक बात पता है, वो क्या है कि क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम इफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर उनके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन थ्योरम आपसे क्या कह रही है। थ्योरम नंबर 1, प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम, कोई भी अगर पैरेललोग्राम है तो क्या क्या चीज़ें होंगी। फर्स्ट थिंग ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सेकेंड थिंग ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, थर्ड थिंग ईच डायगोनल बाइसेक्ट्स द पैरेललोग्राम। इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले पार्ट्स को जो कहा जाता है, इस वाले पार्ट को हम कह सकते हैं, कभी कभी आपसे ये भी कहा जाता है कि प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम diagonal bisects the parallelogram, diagonal divides the parallelogram into 2 congruent triangle। एक क्वेश्चन ये भी किया जाता है, चाहे आप इसे करिए चाहे आप उसे करिए, दोनों ही सेम हैं। बस यहाँ पर आपको बस ये बताना है कि आपसे बोला जाएगा कि पैरेललोग्राम के केस में ये सारी प्रूविंग जितनी भी लाइंस बोल रही हूँ सबकी एक ही प्रूविंग है, बस हमको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। कहा क्या गया, पैरेललोग्राम में बताना है कि डायगोनल जो है उस पैरेललोग्राम को क्या करता है 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ये मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर हमको इसके प्रूविंग की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ से क्या किया, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। अगर यहाँ से आप देखिए तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया बेटा, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। आप ऐसे ही स्टार्ट करिएगा सॉल्व, इसको प्रूफ करना। मैंने इसकी नेमिंग की ABCD, इट इज़ पैरेललोग्राम ABCD। फिर इसके बाद डेफिनेटली हमको कुछ चीज़ें जो गिवन है हम लिख देते हैं। गिवन क्या है, अ पैरेललोग्राम क्या क्या है, ABCD इन विच, डेफिनेटली आपको पता है कि पैरेललोग्राम है तो क्या क्या चीज़ें होंगी। अगर आप देखिए तो यहाँ से साइड AB जो है साइड DC के पैरेलल होगा और साइड AD जो है साइड BC के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इन विच साइड AB इट इज़ पैरेलल टू साइड DC एंड साइड AD इट इज़ पैरेलल टू साइड BC। ये चीज़ गिवन है। अब क्या क्या चीज़ें प्रूव करनी है उसके अकॉर्डिंग हम आते हैं। तो कहा क्या गया, टू प्रूव, क्या चीज़ प्रूव करनी है, प्रूव करना है फर्स्ट थिंग ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इन द पैरेललोग्राम और इन द क्वाड्रिलेटरल हमने आपको बताया था कि व्हाट आर द अपोजिट एंगल। तो एंगल A और एंगल C यहाँ पर क्या है, आपके ऑपोजिट एंगल हैं। तो यहाँ से प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C और एंगल D इज इक्वल्स टू आपको एंगल B पुट करना है। तो यहाँ से एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है, ठीक। और
ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये भी आपको प्रूव करना है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल मीन्स कि यू हैव टू शो दैट साइड ए बी इज इक्वल्स टू साइड डी सी, ठीक है, साइड ए बी इज इक्वल्स टू साइड सी डी और डी सी, साइड बी सी इज इक्वल्स टू साइड ए डी। तो क्या चीज़ प्रूव करनी है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड यहाँ से अगर आप देखिए तो बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, आपको ये भी प्रूव करना है। और इसके साथ ही साथ अगर आप देखिए तो कहते हैं ईच डायगोनल बाइसेक्ट्स द पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर इसके बाद हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या चीज़ कही गई, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हम राइटिंग पे फोकस्ड नहीं है, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने पे फोकस्ड हैं, तो प्लीज़ राइटिंग पे मत जाइएगा। कंस्ट्रक्शन में हम इसका एक डायगोनल प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। हमने एक डायगोनल बना लिया। आप मैंने AC को ज्वाइन किया है, आप BD को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको तब भी रिजल्ट मिलेगा। ज्वाइन AC, A को क्या किया और C को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ एंगल्स की नेमिंग की, तो मैं फिर से एंगल की नेमिंग कर दूंगी ताकि आपके लिए इजी हो जाए। इसे एंगल 1 बोल दिया, इसे एंगल 2 बोल दिया बेसिकली, इसे एंगल 3 कह दिया और इसे एंगल 4 कह दिया मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से, अगर आप देखिए तो थर्ड थिंग आपको जो प्रूव करनी है, ईच डायगोनल बाइसेक्ट्स द पैरेललोग्राम। इसका मतलब है कि अगर कोई भी डायगोनल है तो इस पैरेललोग्राम को क्या करेगा, 2 इक्वल ट्रायंगल में क्या करने वाला है, 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करने वाला है। 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करने वाला है मतलब जो दोनों ही ट्रायंगल मिलेंगी उनकी एरिया क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लिखना है, बट कैसे लिखूँ मैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, वेट करते हैं। मैं एक 4th पॉइंट यहाँ पर लिख देती हूँ, थर्ड वन जो कि यहाँ पर लिख देती हूँ। क्या चीज़ प्रूव करनी है, ईच डायगोनल बाइसेक्ट्स द पैरेललोग्राम। यहाँ के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करिएगा, क्या चीज़ कही जा रही है, मीन्स ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल के एरिया के। ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू ट्रायंगल CDA, मतलब दोनों की एरिया सेम है। अभी मैंने आपको बताया था, इसको फिर से कहा जा सकता है। क्या चीज़ कही जा सकती है कि डायगोनल बाइसेक्ट्स द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये भी चीज़ कही जा सकती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्पेसिफिकली प्रूविंग पे। प्रूविंग पे अगर हम बेटा आते हैं तो देखो क्या क्या चीज़ें हैं बेसिकली, ठीक। फर्स्ट थिंग जो आपको गिवन है, कौन कौन सा ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल ABC और यहाँ से ट्रायंगल CDA, दोनों ट्रायंगल हम कंसीडर कर लेते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल, ABC एंड CDA। ABC और CDA की अगर हम बात करें, इन ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल है एंड ट्रायंगल CDA ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक। अब देखो ध्यान से समझो, फर्स्ट थिंग तो जो कि गिवन है दैट इज AB इज पैरेलल टू DC, ठीक। क्या गिवन है, AB इज पैरेलल टू DC, ये चीज़ गिवन है। तो यहाँ से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मीन्स अगर यहाँ से देखिए तो ये एंगल जो है इस एंगल की क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से देखिए तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू, हमें एंगल 1 इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये क्यों मिला, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी हम लोगों को केवल एक ही चीज़ पता है पैरेललोग्राम के बारे में कि इनके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अब उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो AD इज ऑल्सो पैरेलल टू BC, AD इज ऑल्सो पैरेलल टू BC। अगर AD BC के पैरेलल है तो यहाँ से बेसिकली अगर आप देखिए तो एंगल 4, यहाँ से अगर आप ये देखिए तो फिर से आपको Z शेप बनता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए ये इस तरीके से ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो एंगल 4 जो है किसके इक्वल होता हुआ नज़र आ रहा है, एंगल 3 के। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिल गया, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। दिस इज ऑल्सो योर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये चीज़ आपको और मिल गई। अब अगर दोनों ही ट्रायंगल में अगर आप देखिए तो एक साइड कॉमन है विच इज़ AC इज इक्वल्स टू AC, AC इज इक्वल्स टू AC। तो अगर आप बेटा देखो तो क्या क्या चीज़ें मिली, 2 एंगल्स, ठीक है, 2 एंगल्स के साथ साथ एक जो है साइड इक्वल होती हुई आपको नज़र आई। तो यहाँ से क्या मिल गया, बेसिकली अगर आप देखना चाहें तो अगर आप देखिए तो 2 एंगल्स और एक साइड इक्वल होती हुई नज़र आई। सो यहाँ से देखिए तो सो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इनको इंक्लूड करता हुआ
जो है आपको साइड एंगल क्राइटेरिया, यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल ए के प्लेस पे एंगल ए का जो पोर्शन है एंगल ए इज इक्वल्स टू सी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सी डी ए। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ए, ट्रायंगल सी डी ए। देखो अगर हम बात करते हैं ए एस से क्राइटेरिया की, एंगल साइड एंगल, और ए एस क्राइटेरिया की, तो कभी कभी ज़रूरी नहीं कि हम ए एस से क्राइटेरिया लिखें, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे ए एस क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं, मतलब टू एंगल्स और साइड्स। ठीक है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन। ए एस ए का मतलब होता है कि दो एंगल्स के बीच में आपको एक साइड इंक्लूड की गई है, ए एस का मतलब होता है कि दो एंगल्स हैं और एक कोई भी दो एंगल्स करस्पॉन्डिंगली और साइड इक्वल हो जाते हैं दो ट्रायंगल्स में, तो वहाँ पे ए एस क्राइटेरिया लगता है। अब देखो ये चीज़ आपको मिली। ठीक है, यहाँ से देखिए तो आपको क्या मिला कि ट्रायंगल ए बी सी जो है ट्रायंगल सी डी ए के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक, अब देखो क्या चीज़ यहाँ से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग, अगर जब भी आप देखते हो तो फर्स्ट थिंग क्या प्रूव करनी थी आपको, क्या प्रूव करना था कि प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक, फर्स्ट थिंग अगर यहाँ से देखो ए बी इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या मिल गया, सी डी, क्या मिला, ए बी इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर आप देखिए तो सी डी मिला, और यहाँ से बी सी इज इक्वल्स टू देखिए तो आपको क्या मिल गया, डी ए मिल गया। क्या मिल गया, बी सी इज इक्वल्स टू, अगर देखिए आप, एंड बी सी इज इक्वल्स टू आपको देखना है तो क्या मिल गया, डी ए, बी सी इज इक्वल्स टू डी ए मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से साइड्स इक्वल होती हुई नज़र आई। ठीक, बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। फिर इसी तरीके से अगर हम सेकंड पार्ट पे आते हैं तो सेकंड पार्ट के केस में अगर हमने देखा तो नेक्स्ट थिंग हमें क्या मिलने वाली है, ध्यान से समझिए। फिर ये कहते हैं यहाँ से क्या चीज़ कही गई कि अब आपको शो करना है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से देखो अगर आप, तो एंगल बी जो है किसके, एंगल डी के इक्वल होता हुआ नज़र आ रहा है। एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल होता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों, बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब अगर यहाँ से बेटा आप देखिए तो एक चीज़ जो गिवन है, यहाँ से अगर देखो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये गिवन था, एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक, अब देखो इस एंगल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 1 + 4 करना है, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 रहने देते हैं, और इससे हम कह देते हैं एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे 3 इज इक्वल्स टू 4 करें, चाहे 4 इज इक्वल्स टू 3 करें, बट यहाँ पर हमको एंगल को कंप्लीट करने के लिए इस तरीके से चेंजेस करना ज़रूरी थे। अब अगर आप इसको, जैसे हमें इसे ए बोल दिया और इसे बी बोल दिया, दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कर दो तो आपको एंगल 1 + एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 + एंगल 3 मिल जाएगा। और एंगल 1 + एंगल 4 के प्लेस में अगर आप देखिए तो आपको क्या मिलेगा, इसके प्लेस पे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल 2 + एंगल 3 के प्लेस पे अगर हम देखें तो क्या मिल गया हमें, एंगल सी। तो इसका सेकेंड पार्ट भी प्रॉपरली प्रूफ हो गया। ठीक है, मेन कॉन्ग्रुएंस पे देखिए ये बेस्ड है। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट अगर आप यहाँ से देखिए तो क्या कहा जा रहा है, ईच डायगोनल बाइसेक्ट्स द पैरेललोग्राम। दोनों ही डायगोनल, जो कोई भी डायगोनल हम लेते हैं तो पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करता है, मतलब पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। 2 इक्वल पार्ट में मतलब यहाँ से देखिए तो पैरेललोग्राम को डिवाइड करने के बाद हमें ट्राइंगल मिल रहा है। मतलब जब पैरेललोग्राम डायगोनल के थ्रू डिवाइड हो जाएगा तो मतलब हमें 2 सेम ट्राइंगल मिलेंगे। सेम ट्राइंगल मतलब कि दोनों जो ट्राइंगल मिलेंगे उनकी एरिया क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो हम लिख सकते हैं कि अभी हम लोगों ने देखा था कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। ट्रायंगल ए बी सी इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। तो हम एक लाइन यही लिख दे रहे हैं कि देयरफॉर डायगोनल ए सी, इसी तरीके से बी डी भी वर्क करेगा, हम सिर्फ ए सी का करा दे रहे हैं। डायगोनल ए सी डिवाइड्स द पैरेललोग्राम into 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दोनों ही ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एक चीज़ आपको ये मिल गई बेटा।
अब इसी तरीके से अगर आप यहाँ से देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ए, मतलब यहाँ से ट्रायंगल ए बी सी जो है ट्रायंगल जो है सी डी ए के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल सी डी ए की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमको एक और भी थिंग मिल सकती है, एक और भी चीज़ मिल सकती है कि अगर हमने बी डी को ज्वाइन कर दिया, बी डी को ज्वाइन कर देंगे तो हमें अगेन दो जो है साइड्स मिल जाए, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मिल जाएंगे। सपोज करिए कि बी डी को ज्वाइन कर दिया तो ए बी डी प्लस बी सी डी दो हमें अगेन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर बेसिकली यहाँ से देखा जाए तो हमें मिला क्या, ठीक है, हमें बहुत सारी चीज़ें मिली।